एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। एक सीनियर ऑफिसर, कॉम्पिटेंट ऑफिसर, खूबसूरत नौजवान, जिसके हवाले से खबर आई अचानक ही कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ये कहना कबल अज़ वक्त है और ख़ुद से ही ये कहना कि शायद ख़ुदकुशी का वाक़या है। गो के जो पहली इत्तला थी, जो पहली वायरलेस थी, वो इसी हवाले से थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें, कुछ अफसरान का ये कहना है कि तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से की जा रही है। कल हुआ क्या था? कल 4:15 और 4:15 के दरमियान में अचानक एक वायरलेस मैसेज वायरल हो गया तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स के ग्रुप्स थे उनमें। और वो वायरलेस मैसेज क्या था? वो वायरलेस मैसेज एक इनके जो एसपी अदील अकबर हैं, इनके साथ जो इनका गनमैन और ऑपरेटर होते हैं, उनकी तरफ से किया गया था कि एसपी साहब ने जो है वो ख़ुद को गोली मार ली है और हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ख़ुद को गोली जो है वो पहले जब ये थोड़ा सा वायरलेस जो है ये पहुंचा और साथ कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो उस वक्त जो रिपोर्टर्स थे जो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन कवर करते हैं, उनको यही बताया गया कि शायद अदील अकबर ने जो है वो अपने सीने पे पिस्टल से गोली मारी है। खबरें इसी तरह रिपोर्ट भी हो गई, लेकिन असल में जो गोली थी वो उनके सर पे लगी थी और वायरलेस ये था कि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली और हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उसके बाद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, रास्ते में जानवर ना हो सके या हॉस्पिटल जाके उनकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद तमाम जो पुलिस के सीनियर अफसरान थे वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए, इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी वो भी पहुंच गई, इन्वेस्टिगेशन हेड हैं जो उस्मान भट्ट वो भी वहाँ पे पहुंच गए, और साथ ही साथ जो उनका प्रोफेशनल काम है उस हवाले से जो है वो तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया, सवाल जवाब भी शुरू कर दिए गए लोगों से। जो इनके साथ मुज़म्मिल शाह था जिसने वायरलेस भी की थी शायद, उसको जो है वो फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया। वो CIA के पास है और इसके साथ जो उनका रीडर या ऑपरेटर है उसको भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया। उनसे अब कल से अब तक को 4 से 5 दफ़ा हमारे ज़राए कहते हैं कि उनसे सवाल जवाब किए गए हैं, मुख्तलिफ टाइम में किए गए हैं और उनको अलग अलग करके किए गए हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर है वाक़या इतना बड़ा था और इसको हर ज़ाविये से देखने की ज़रूरत थी। गुज़िश्ता रोज़ जब IG इस्लामाबाद और तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो IG इस्लामाबाद का ये कहना था कि हम जो है वो हर ज़ाविये से इसकी तहकीकात कर रहे हैं। चूँकि वाक़या बड़ा है, ये नहीं कहा जा सकता फौरी तौर पर कि अदील अकबर ने ख़ुद को गोली मारी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं उसकी वजह से जो है वो उनको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो भी सकता है। जो NSP कहलाता है, एक टर्म कहलाती है कि जिसको कहते हैं कि जो अपने जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसके हवाले से गन को चेक किया जाता है पहले। तो वो IG इस्लामाबाद का ये कहना था कि अगर कोई शख्स खुदकुशी का या किसी को मारने का इरादा रखता है तो वो इसको अपनी गन को चेक नहीं करेगा, बल्कि वो आएगा और उसको फौरी तौर पर पकड़ के अपने सर पे रखेगा, सीने पे रखेगा, जहाँ उसने गोली मारनी वहाँ पे उसको मारेगा, या किसी को अगर उसने मारनी तो फौरी तौर पे मारेगा। वो कभी भी चैम्बर को चेक नहीं करेगा कि इसमें गोली है या नहीं है। तो ये जो है इसके हवाले से IG ने कहा कि वो जो नॉर्मल सिक्योरिटी मेजर्स थे जो वो अदील अकबर ने किए, वो उसको चेक किया। नॉर्मल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस जो थे वो उसने अपनी गन यहाँ पे रखी और उसके बाद उसने NSP किया, चैम्बर में गोली चेक की कि चैम्बर में गोली तो नहीं है। अब IG इस्लामाबाद कहते हैं कि 3 पहलू हैं। एक तो ये हो सकता है कि गोली खुद मारी गई हो किसी भी वजह से, और दूसरा ये है कि हादसाती तौर पर भी गोली चल जाती है, गन चेक करते हुए, गन रखते हुए, उसको NSP करते हुए वो गोली जो है वो चल सकती है। और तीसरा कोई और मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि शायद तीसरा जो ऑप्शन है वो किसी और ने कोई गोली मारी हो। इस तीनों हवालों से जो है वो तहकीकात की जा रही है। एक कमेटी जो है वो बना दी गई है जो इन तमाम चीज़ों को देखेगी। साथ साथ जैसे ये खबर आई अदील अकबर के गोली लगने की, तो उसके साथ साथ काफ़ी बातें जो हैं वो भी
जो हमारे ग्रुप्स हैं आपस में जो बातें की गई, अफसरान से जो बातें की गई या पता लगी, या जिस भी तरीके से जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो सामने आना शुरू हुई। कहा यह गया कि जी अदील अकबर को जो डेंगी था और उसने छुट्टी भी मांगी थी और उसने कहा था कि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुसलसल इतनी ड्यूटी कर सकें, तो उनको छुट्टी नहीं दी गई थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का जो नाका है वहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे थे। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आई कि उनकी कोई इंक्वायरी चल रही थी जो बलूचिस्तान में थे उस वक्त के चल रही थी और वो क्लियर हो गई थी। उसकी वजह से जो है उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी और ये वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के इसीलिए आए भी थे। और वो जो कॉल थी, कॉल के हवाले से भी कहा गया कि पहले एक कॉल आई है और उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को शूट किया है मुबैना तौर पर। कॉल के हवाले से सीनियर ऑफिसर ने बताया कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के किसी दोस्त के साथ उनकी बात हुई थी और वो जब वहाँ से निकले हैं तो उन्होंने कोई बात की और यही पता लगा कि इतनी सी बात हुई कि आप वहाँ पे नहीं हैं। तो फिर उन्होंने गाड़ी अपना यू टर्न लिया और वापस जो है वो मुड़े और उसके बाद गाड़ी स्लो होती है और फिर ये वाक़या होता है। अभी अगर देखा जाए तो पुलिस के पास सिर्फ तहकीक करने के लिए वो दो लोग हैं गाड़ी के अंदर, जो थोड़ी सी बात हुई है जो उन दोनों लोगों की बात है, उसके अलावा पुलिस के पास अभी कुछ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, कोशिश की गई, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। गाड़ी के अंदर ये वाक़या हुआ। अभी यही जो दो शख्स हैं जो गाड़ी के अंदर होने वाली थोड़ी सी बातचीत है, एक वो है और एक वायरलेस मैसेज है जो थोड़ा सा छोटा सा मैसेज है कि एसपी साहब ने अपने आप को गोली मार ली और हम हॉस्पिटल लेके जाए। इसके अलावा अभी तक पुलिस के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि इन्वेस्टिगेशन इदारा है पुलिस, उसकी टीम्स हैं, वो अब ये इन सारी बातों को देखेंगी। मोबाइल का फोरेंसिक भी किया जाएगा, किसकी कॉल आई थी, कॉल पे क्या बात हुई थी, कोई ऐसे मैसेज हैं। आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि जो हसन हैं उनके भाई, चूँकि ये गुजरांवाला से बिलोंग्स करते हैं, एसपी अदील अकबर, उनके भाई जो हैं वो यहाँ पे उनके साथ थे, उनसे भी बातचीत की गई और वो 2-3 दिन से इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात जो जिससे लगता हो कि अदील परेशान थे या कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ उनको तंग कर रही हो मेंटली तौर पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो आज सुबह भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा कोई कदम उठा लेंगे। तो बात वहीं पे आ जाती है कि तीनों ऑप्शन हैं कि किसी ने मारी हो, हादसाती तौर पर गोली लगी हो, या मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी का वाक़या हो। अब इन तमाम चीज़ों पर, डेंगी वाले मामले पर, इंक्वायरी वाले मामले पर, फिर छुट्टी लेने वाले मामले पर, ये तमाम जो है ये चीज़ें अब तहकीकाती कमेटी जो है वो उनको देखेगी। साथ ही साथ जो इनके गनमैन और जो ऑपरेटर थे उनके बयानात को भी सामने रखा जाएगा। बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि शायद दोबारा कुछ चीज़ ऐसी स्टेटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। और साथ ही साथ फिर जो मोबाइल का फोरेंसिक है उसको वो किया जाएगा और उससे भी कुछ चीज़ें हासिल करने की कोशिश की जाएगी। फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी देखा जाएगा। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जो तहकीकाती कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी और उम्मीद है कि बाकी जो पहले मामलात हुए हैं उनकी तरह जो है वो एक लंबा अरसा इस पर नहीं लगाया जाएगा। फौरी तौर पर इसकी तहकीकात करके इसको फिर सामने लाया जाएगा। कल एक जर्नलिस्ट ने आईजी इस्लामाबाद से ये सवाल भी किया कि जो अफसरान यहाँ पे हैं वो सीनियर अफसरान से काफ़ी ज़्यादा तंग हैं। शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद में जो अफसरान हैं उनकी कमी है, लोग यहाँ पे या आना नहीं चाहते या काम नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं उनसे 22-22 घंटे काम लिया जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं। तो आईजी इस्लामाबाद ने फिर उस जर्नलिस्ट के जवाब में कहा कि चूँकि पुलिस एक इदारा है जिसने काम करना है, तो कभी भी कॉल आएगी तो उनको रिस्पांस करना है और सीनियर अफसर को ही रिस्पांस करना है। लेकिन बात यही है कि अगर आप 24 घंटे 22 घंटे अफसरान से काम करवाएंगे तो उनकी जो ज़हनी दबाव है वो बढ़ता चला जाएगा। अब इस वाक़े के हवाले से एक तहकीकात होंगी और तहकीकात होने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब होगी और उसको फिर पेश किया जाएगा, सीनियर अफसरान के सामने पेश किया जाएगा। फिर वो रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में भी पेश होगी। अब हमें आपको सिर्फ उसी का इंतज़ार है।